अस्सलाम वालेकुम यस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। आज सबसे बैड न्यूज़ हमारे पास पता है क्या है? सबसे बैड न्यूज़ हमारी ये है कि आज ना असावर की कल टीचर जो थी ना वो स्कूल छोड़ के चली गई थी। और असावर को उस टीचर से इतना ही प्यार था जितना मेरे साथ वो प्यार करती थी, क्योंकि बच्चे प्यार के होते हैं। वो ये अपनी टीचर के साथ काफी ज्यादा अटैच थी और टीचर भी इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। तो इसकी टीचर जब स्कूल छोड़ के चली गई तो ये रात को इतना रोए जा रही थी, इतना रोए जा रही थी। और ये टीचर ने क्यों स्कूल छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा, बहरहाल हमारा बच्चा बहुत ज्यादा अटैच था। फिर मैंने सर को मैसेज किया, मैंने सर से बोला कि आप छोटे बच्चों की टीचर मत चेंज किया करें, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं टीचर के साथ और वो इतना ही टीचर को समझते हैं जिस तरह अपनी मदर को समझ रहे होते हैं। तो वो टीचर अब इसकी साइकी जानती थी, ये टीचर की साइकी जानती है। तो बाकी जो दूसरी टीचर है उसके साथ तो फिर इसकी बनती नहीं है। एक इसकी सिपारे वाली टीचर है जो इसको सिपारा पढ़ाती है, उसके साथ तो इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। और ये इतना रोती है डेली, बस मम्मा सिपारे वाली टीचर तो हमारी क्लास में ना आए। मेरा वो सबसे बुरा दिन होता है जिस दिन सिपारे वाली टीचर मेरी क्लास में आती है। मसला बच्चे का भी नहीं है, एक्चुअली मसला ये है कि टीचर है ही बड़ी रूड सी। फिर मैंने टीचर से मुलाकात भी की, मैंने देखा टीचर बहुत रूड है, टीचर को जरा भी मैनर्स का नहीं पता कि छोटे बच्चों को किस तरह ट्रीट करते हैं। तो ये भी एक टीचर की बहुत बड़ी सलाहियत होती है कि बच्चे को समझ लेना और बच्चे की नेचर को समझ लेना। जबकि मैं जा के कह के आई हूँ कि प्लीज आप बच्चों को ना इस तरह रूडली बिहेव ना किया करें बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं कुछ कुछ। और मेरा बच्चा तो हद से ज्यादा सेंसिटिव है, अगर मैं इसको जरा सा भी थप्पड़ लगा दूं ना तो इसका रोना कभी भी नहीं बंद होता। ये मेरे बच्चे का हाल है। कल से हमारा ये मसला बना, फिर सर ने कहा कि मैं टीचर से बोलूंगा कि टीचर इसे अपने साथ अटैच कर लें। तो वो टीचर की इमरजेंसी थी उसकी, इसलिए उसको स्कूल छोड़ के जाना पड़ा। तो अब नई टीचर से बोलेंगे कि इसको अपने साथ अटैच कर लें, यही इसका हल हो सकता है और तो कोई हल नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि मैंने बताया ना मेरी एक सिस्टर है जिनके साथ मेरी इतनी बनती नहीं है, मतलब इतनी बनती क्या नहीं, मैं मेरा उनके साथ प्यार ही नहीं। कि आज मेरी वो वाली सिस्टर आई हुई थी मेरे पास, तो खैर डायरेक्ट नहीं आई थी, जिनके साथ मेरी इतनी बनती नहीं है वो वाली सिस्टर। मतलब बनती क्या नहीं है, हम कौन सा लड़ते हैं एक दूसरे से, बस ये है कि ना हमने बहनों वाला प्यार ही नहीं है, ना वो मुझे इतना समझती है ना मैंने कभी उसको इतना समझा है। तो फोन पे बात कभी कभार हम करते हैं, हम नहीं, मैं करती, वो भी नहीं करती। उसका तो खैर पैकेज नहीं होते, मेरे तो पैकेज होते हैं, लेकिन मैं नहीं करती, मैं बात ही नहीं करती, मेरा दिल ही नहीं करता उससे बात करने को। तो वो आई हुई थी मेरे पास तो नहीं आई थी, वो आई थी अदालत में, क्योंकि उनको भी यही वाली अदालत लगी। वो दूसरे सिटी में रहती है, हमारे सिटी में तो नहीं रहती, आउट ऑफ सिटी है, लेकिन उनके केस जो हैं वो इसी सिटी में है, इसी सिटी में चल रहे हैं, अदालतें यही उनको लगती हैं। क्योंकि मेरी ससुराल वाले इधर रहते हैं तो इस वजह से फिर इसी सिटी में उनको आना पड़ता है। तो वो मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो मुझे कह रही थी कि मेरे पे एक और एफआईआर करवा रहे हैं। तो एफआईआर में ये लिखवा रहे हैं, पहले एक बार पहले भी इन्होंने एफआईआर करवाई थी, मेरे हस्बैंड ने एक बार पहले भी एफआईआर उन पे मेरी सिस्टर पे करवाई थी। एफआईआर में ये उन्होंने कहा था कि इन्होंने मेरा भाई ना अगवा किया हुआ है, भाई वो जो इंग्लैंड चला गया वो मेरा भाई इन्होंने अगवा किया हुआ है और वो लापता है, वो मिल ही नहीं रहा। फिर इन्होंने सारा बायोडाटा उसका दिया कि वो तो अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड शिफ्ट हो गया, वो तो है ही नहीं इधर, तो हमने उसे कहां से अगवा कर लिया। तो वो यानी कि क्लियर करवाया, वो इनका जो मामला था वो डिसमिस हुआ। तो मेरा वो जो देवर था ना वो इंग्लैंड जाने से पहले इधर कॉलेज में पढ़ाता था, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता था। तो ना इन्होंने अब ये एफआईआर में लिखवाया है कि मेरा वो भाई जो है उसको इन्होंने कहा था कि अगवा कर लेना है, कॉलेज से उठवा लेना है, ये कर लेना है, वो कर लेना है, इस तरह का बड़ा लंबा चौड़ा यानी कि इन्होंने पर्चा बना के तो दिया हुआ है। तो वो इसी सिलसिले में आई थी, अदालत में भी आई थी अपने वकील से मशवरा करने के लिए, और साथ में वो कह रही थी कि जिस सिम पे इन्होंने केस बनाया है वो सिम भी वो कह रहे हैं कि बंद करवा दें। तो इस तरह करके फिर आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। मेरी ससुराल वाले ना इंतहाई घटिया तरीन इंसान है, इंतहाई घटिया तरीन।
एवं नहीं मैं तड़पती, मैं सचमुच ही कहती होती हूँ कि ये बड़े जालिम है, बहुत जालिम है ये। इनको जरा भी किसी का एहसास नहीं है। झूठ बोलते हैं ना तो हाथ पांव बांध के झूठ बोलते हैं। झूठ में इनसे आगे कोई नहीं जा सकता, इस हद तक ये झूठ बोलते हैं। बाकी मेरे साथ ना बनने की वजह भी यही है, इन्हीं की वजह से मैं आज धक्के खा रही हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत थी ये स्ट्रगल करने की, ये सब कुछ करने की। तो बस एक इंसान के साथ रिश्ता जोड़ के फिर उसको इस हद तक खराब करना भी बड़ी बात होती है। तो ये तो मेरी हिम्मत थी कि मैंने उन्हें छोड़ा नहीं है, अपने माँ बाप की इज्जत रखी है, तो मैंने ना इनको छोड़ा नहीं। वरना मैं छोड़ने भी आती तो मैं छोड़ भी सकती थी। अब भी तो मैं अपना कर ही रही हूँ जैसे तैसे जो भी कर रही हूँ, तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ। मेरे एक बच्चा था तब भी मैं कर सकती थी, लेकिन बस अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। अदरवाइज इनको छोड़ने में कोई मेरे दरमियान में कोई पहाड़ नहीं अटका हुआ। मैं इनको छोड़ने पे हूँ तो 1 मिनट में भी छोड़ सकती हूँ। बाकी बच्चों के खर्चे वगैरह सारा कुछ हो जाता है, लेकिन मसला ये है कि बात इज्जत की होती है, और शादी भी एक बार ही होती है। शादी तो खैर मैंने क्या ही करनी है, वैसे मैं कहती होती हूँ कि शादी एक बार होती है जिंदगी में। तो बेशक अच्छे इंसान से हो जाए, बेशक बुरे इंसान से हो जाए, अगर एक बार अच्छा इंसान नहीं मिला तो क्या दूसरी बार अच्छा इंसान मिल जाएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बाकी बस इसी बच्चों के रिश्ते की वजह से अटैच हुए हुए, अदरवाइज इनका कोई हाल नहीं है। तो ये मैंने ना शलजम बॉयल किए हैं, तो हम बॉयल करके बनाते होते हैं ना, तो ये मैंने शलजम बॉयल किए हैं सालन बनाने के लिए। तो जी सावर कहती है कि मैंने शलजम का सालन नहीं खाना, तो फिर इसने शलजम का सालन नहीं खाना तो मैं इसके लिए पकोड़े बनाऊंगी थोड़े से। इस वजह से मैं ना अब बेसन मिक्स करने लगी हूँ। बेसन के अंदर हम डालते हैं मटेरियल, ये मैंने तैयार करके रखा हुआ है। बिस्मिल्लाह। और इधर मैं बना रही हूँ जी तुड़का। देखना हो जाए, मिर्ची कम भी नहीं अच्छी लगती ज्यादा। थोड़े से हमारे पास शलजम है इसलिए हम थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे। ये ना अक्सर मुझसे फरमाइश करते होते हैं पकौड़ों की, तो मैं पता पकौड़े क्यों नहीं बना के देती, चिप्स और पकौड़े, क्योंकि ना घी बहुत ज्यादा लगता है। तो घी पता कितना महंगा है, तो इसलिए फिर मैं इनको बना के नहीं देती होती। अपना जैसे तैसे गुजारा करो। तो आज फिर इनकी फरमाइश थी, कह रही थी कि मैंने ना शलजम का सालन नहीं खाना, तो इसलिए फिर मुझे ना मजबूरन बनाना पड़ा। ये तुड़का हमारा तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये शलजम बॉयल किए हुए। ये हमारा अच्छा सा टेस्टी से सालन तैयार हो जाएगा। ये तो माशाल्लाह यहाँ पे मेरे पकोड़े बन रहे हैं। तो ये मैंने कुछ पकोड़े बना लिए हुए हैं, ये मैंने कुछ पकोड़े बना लिए हुए हैं। पहले मैंने जल्दी से रोटी बनाई है, साथ में पकोड़े बनाए हैं। पहले रोटी भेजी है,
फिर उसके बाद ये मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं और अभी कुछ बन रहे हैं मेरे। यहाँ पे हमने रायता तैयार कर लिया है। जो रायता खाना चाहे रायता खा ले, लेकिन असावर कह रही मैंने केचप के साथ खाने हैं। तो इतना असावर यस असावर के फेवरेट है, लेकिन असावर के ना पेट में पेन होने लग जाती है ज्यादा खाने से, इसलिए मैंने कहा मैं कम ही दूंगी, आपको ज्यादा नहीं दूंगी। तो ये मेरा शलजम का सालन है, ये मेरा शलजम का सालन है। आपको मैंने बताया था ना हम इस तरह का शलजम का सालन बनाते हैं, बहुत टेस्टी माशाल्लाह होता है। तो यहाँ पे मेरे पकोड़े बन रहे हैं, ये मैंने बना दिए हुए हैं। ये लो, जैसे भी खाना है खा लो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करें, ब्लेंड करें, मिलेंट करें। ओके ठीक है। अच्छा भैया सब्सक्राइब करें, छोटी कमेंट करें। भैया ये देखिए मैंने परांदा पहना हुआ था, मेरे एक सब्सक्राइबर है, अगर मैं 2-3 दिन ना पहनूं ना मुझे फौरन से कह देते हैं कि आप परांदा क्यों नहीं पहन के आती। तो ये देखिए मैंने परांदा भी पहना हुआ है और साथ में मैं काम भी कर रही हूँ। तो आप लोगों के लिए हम सारा कुछ ही करते हैं, लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। काइंडली आप लोग सपोर्ट कर दिया करें, कुछ नहीं होने लगा सपोर्ट करने से। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करें, जिससे हमारा दिल खुश हो जाता है, हमें पता चलता है कि हमने मेहनत की है और हमें इसका सिला मिला है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।